इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। क्या बात है माँ जी, कोई खास खबर है जो आप इतना ध्यान से पढ़ रही हैं? शहादरा की बहुत बुरी खबर आई है। क्या हुआ शाहदरा में? ससुराल वालों ने बहू को चरित्रहीन बताकर मार दिया। इंसान राक्षस होता जा रहा है माँ जी, ना उसे रिश्तों की परवाह है और ना ही उसे इंसानियत की। लेकिन हर जगह बलि तो औरतों की ही चढ़ाई जाती है ना। माँ, ये लो आरती। क्या उदास हो गई हो? उन्होंने मजाक में कुछ बोल दिया क्या? अरे नहीं बिटिया, उन्होंने आज तक कुछ कहा है जो अब कहेंगे। हम तो भोले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी बेटी को ससुराल दे तो इस घर जैसा दे। तुम भी ना इस सुबह सुबह अखबार मत पढ़ा करो, अखबार पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा आओ। आरती, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ जी, क्या हो गया माँ तुम्हें? उठिए। बस हिम्मत रखो माँ, ठीक हो जाओगी। माँ जी, ये दवाई खा लीजिए। माँ जी, पेन किलर नहीं। अरे नहीं माँ जी, आप दवाई खा के तो देखिए। आपको तो मालूम है मेरी दवाई बिल्कुल जादू की तरह है। आप हमेशा बोलते, खोलिए मुंह खोलिए, खोलिए। तुम भी बच्चों जैसा जिद कर अरे रहे हो। आप सारी गिरा दी माँ जी। एक मिनट और मुंह खोलिए जरा। मुंह तो खोलो माँ। हाँ बस। अब देखो सुबह सुबह आपका मुंह मीठा हो गया। कुछ नहीं होगा माँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। अरे माँ, दामाद जी, हाँ जी, दामाद जी, ये पहले से बिल्कुल अलग दर्द है। अभी ठीक हो जाएगी। बहुत दर्द है, ऐसा दर्द नहीं है जो पहले कभी होता था। अरे माँ ठीक हो जाओगी माँ, इनको तो बहुत दर्द हो। अरे बेटा, मुझे तो लगता है अवतार की शादी, बच्चे बहू कुछ नहीं देख पा। अरे माँ जी, आप सब कुछ देखेंगी, आप क्यों चिंता करती हैं? सब देखोगी तुम। हाँ। तुम्हें नहीं बोले थे हम?
तुम भी कम पकाया करो यार, बोल करेंगे। आओ चाची। अरे चाची प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। इतना मोटा दातुन तो हम जिंदगी में पहली बार देखे हैं। कहाँ मिलता है ये? चाची आप भी ना, आप भी सुबह सुबह हमारा मजाक बनाने लगे। अरे मजाक नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं दातुन किए हो या गन्ने का दातुन कर रहे हैं? चाची हम लोग ना सुबह सुबह ब्रश करके निकलते हैं। हम तुम पे आरोप नहीं लगा रहे कि बासी मुंह गन्ना चबा रहे हो। गन्ना चबाना तो मुंह और दांत दोनों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है, और रस का रस मिल जाता है इससे। बिल्कुल सही कह रही हो चाची। आपको पता है कुछ दिन पहले अवतार को सुबह सुबह लौकी का जूस पीने की आदत लग गई थी। अरे लौकी का जूस तो बहुत अच्छा होता है, कई बीमारियों से बचाता है हमें। देखा, बोले थे ना चाची डाइटिशियन बन गई है। अरे नहीं, कोई डाइटिशियन नहीं। अब तुम लोग तो जानते ही हो, हम तो गांव के देसी खाने पीने और देसी जीवन व्यतीत करने की वकालत करते हैं। अब शहर का क्या है, वही डब्बा बंद खाना और डब्बा बंद जूस। इससे दिमाग और शरीर को कितना नुकसान हो रहा है, कोई समझे तब ना। बिल्कुल सही बात कह रही हो चाची। जौ, बाजरा, मक्का, ये सब स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। और किसी भी तरह का अनाज हो, इसका कोई मुकाबला डब्बे में बंद आइटम से नहीं हो सकता है। ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। जैविक खादों से पैदा होने वाले अनाज से शरीर को लाभ ही लाभ पहुंचता है। ये सही बात है बिल्कुल। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें बहुत जरूरी काम है भाई। तो यहाँ पे भी तो जरूरी काम ही कर रही थी चाची आप। पगला कहीं का। अच्छा चाची राम राम। हाँ राम राम। अरे रंगीली, तुमको दूसरे को घाव देने में ही मजा आता है क्या? अभी हम तो अवतार बाबू के बारे में बात कर रहे हैं और तुम लगी हम पे गोली चलाने। दामाद कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन जीजा जी अब एक बात नहीं हो पाएगी हमसे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे चाय रंगीली कॉफी है, बहुत का कॉफी कॉफी हम तो चाय सोचे कहाँ नेताजी, ये अवतार बाबू को ऐसे कैसे देख रहे हैं जैसे कोनो बगुला देखता है कि मछली अब फंसी। अरे अवतार बाबू का क्या है, बैंक में पियो है, फॉर्चुनरिया तो मिल ही जाएगी। नेताजी फॉर्चुनरिया क्या होता है? हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अरे अशोक जी, आपको पता नहीं है, धीरे धीरे रंगीली का रंग बहुत लोगों पे चढ़ने लगा है। अब मैं भी उसी का भाषा बोल रहा हूँ। फॉर्चुनरिया का मतलब है फॉर्चूनर कार। अच्छा। तो कहाँ से आएगी आपकी फॉर्चुनरिया? हमको तो लगता है नेताजी आप सर्वज्ञानी है, आपको सब पता है ना कि किसको कब क्या मिलेगा, है भाभी? हाँ, लेकिन ना नेताजी को सिर्फ एक ही बात नहीं पता है कि इनको इनकी चुनाव का टिकट कब मिलेगा, है ना? अरे रंगीली, तुमको दूसरे को घाव देने में ही मजा आता है क्या? अभी हम तो अवतार बाबू के बारे में बात कर रहे हैं और तुम लगी हम पे गोली चलाने। अच्छा, हमको क्षमा कर दीजिए नेताजी, हमरा बात आपको चुभ गया ना। अरे
हम तो बस इतना सा कह रहे थे कि जब अवतार बाबू फॉर्च्यूनरिया खरीद लेंगे तो हम भी तो उसमें बैठेंगे ना। लेकिन ये पहले ले तो ले। अरे रंगीली, तुमको सब मालूम है, तुम तो हमरे मुंह से उगलवाना चाहती हो। तो आप ही काहे नहीं बता देते इनको कि अवतार बाबू की शादी में चुनरिया वाली के साथ साथ फॉर्च्यूनरिया भी आएगी, है ना? पहले ही शादी के लिए तैयार तो हो, अभी तो इनको बहुते बड़ा आदमी बनना है। लीजिए, आ गए हमारे रिपोर्टर साइलेंसर, गांव का ताजा ताजा और गर्मा गर्म खबर लेकर। अरे क्या होगा, सुबह से हमको कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए हम परेशान हैं। रंगीली भौजी, हाँ, हम तो कह रहे हैं अपने आरा बक्सर वाले स्टाइल में ना गाना गा गा कर एक तो छोटे लाल को और इस सैलेंसर जी को हमारी तरफ से चाय तो पिलाइए, और सुनिए बिस्कुट भी दीजिएगा। यही अदा देतने के लिए तो नेता दी यहाँ दिन भर अधोने रहते हैं। ये हर जगह। अरे सैलेंसर, अगर तुम्हारे पास कोई समाचार नहीं है तो बस इतना ही बता दो कि सिंदूरी जी के भाई पटना से यहाँ क्यों आए। हम तो था मालूम, अदा तक छुट्टे पूछ लीजिए। का साला बाबू, सही से खाइए। खा रहे हैं जीजा जी, खा रहे हैं। कितना बदल गया है इलाका जीजा जी, पहचान में आ ही नहीं रहा था। पहचान में कैसे आएगा, इतने साल में ना आए हैं आप? ना, ये कोई 25 साल में। 25 साल, बुझ रहे हैं। बच्चा पैदा होकर नौकरी चाकरी शादी ब्याह सब हो जाता है, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे जीजा जी। भैया, दिल्ली आते रहते हो लेकिन अपनी बहन से मिलने कभी नहीं आते हो। बहन, तुमसे तो पटना में मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन जिस काम से आए हैं अगर वो हो जाए तो फिर आना जाना होता ही रहेगा। प्रणाम मामा। अरे आराधन, कैसे हो? ठीक ही है। और कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? अरे भैया, अभी 12वीं का एग्जाम दे रहा था, लेकिन बीच में ना इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए पढ़ाई रोकनी पड़ गई। लेकिन अब ये बैंगलोर जा रहा है कुछ करने के लिए। बंगलौर क्यों? दिल्ली में भी बहुत कुछ हो सकता है। बिहार से तो बच्चा सब दिल्ली आता है। तुम यहीं कुछ करो। हाँ, ये बात तो ठीक है, ये यहीं कुछ करेगा हमारे साथ। अब इतनी खेती बाड़ी है तो कौन संभालेगा, यही तो देखेगा। हाँ बचुआ, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा कहीं भी रहो, घर के ही तो पास है। माँ बाप तुम्हारा और तुम घर का ख्याल रख सकोगे। मामा, हम बाद में मिलते हैं। और साला बाबू, बेली रोड राजा बाजार का फ्लाईओवर का जाम कम हुआ कि वैसा ही है? जीजा जी, पटना में बहुत तरक्की हो चुका है, पहला जैसा नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कभी कभी अपने ससुराल आया कीजिए। साला बाबू, ससुराल जवानी में ही अच्छा लगता है। तो आपको जीजा जी ये भी बता दें, दामाद कभी बूढ़ा नहीं होता। आपका आज भी वही स्वागत होगा जो विवाह के समय मिला था।
भाई ये तो पक्का आपके आएंगे हम। हाँ, लेकिन जीजा जी अब एक बात नहीं हो पाएगी हमसे। अब सुबह सुबह खेत में कोई लोटा लेके नहीं जाएगा आपके लिए। तुम्हारी ना मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं गई है। मजाक छोड़िए, कुछ काम की बात करते हैं। दीदी, दरअसल हम अपनी बेटी ऋतु के लिए लड़का खोजने आए हैं। अरे वाह। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही है। तो आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइए। नहीं, वैसे एक लड़के का पता मिला है जो चितरंजन पार्क में रहता है। अरे है ना, हंटर बाबू का बेटा अवतार। कौन है ये लड़का, क्या करता है? हमारे गांव के किसान का बेटा है, बैंक में नौकरी करता है। तुम्हारी औकात का नहीं है। आप देखना चाहे तो देख लीजिए। तो मिल लेते हैं, देख लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ भैया, और हम तो एक बात कहेंगे, अवतार और ऋतु की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। क्या पता पसंद आ जाए जीजा जी। बिल्कुल। जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है। बिल्कुल। अब आप जल्दी जल्दी नाश्ता कर लीजिए, फिर चलते हैं। हाँ। तो तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? लस्सी लेके आओ ना साला बाबू के लिए। चले, आप हम बोलते लेकर तो आते लेते हैं। हैं। जल्दी जल्दी आइए। खत्म करिए नाश्ता। इस अखबार को तो पूरे गांव में बस ये अवतार ही पढ़ता है। तो मैं इससे प्यार कब से हो गया? अरे जीजू, इसे प्यार नहीं पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पहली नजर में दीदी आपको पसंद आ गई थी, फिर उसके बाद आपने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैंने अखबार पढ़ने की बात की है कि इस अखबार को सिर्फ अवतार पढ़ता है। जीजू, एक बात बताओ, क्या इस अखबार को अवतार ने पेटेंट करा लिया क्या कि इस अखबार को इस गांव में कोई नहीं पढ़ सकता इसके अलावा? ओ हेलो, मैं कहाँ से आ गया इस बहस में? मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है साली साहिबा कि अवतार की पसंद का चस्का आपको कहाँ से लग गया? तो ये लीजिए अपने दोस्त की पसंद का अखबार, और आप दोनों बैठ करके बांचिए। आप दोनों हमेशा मेरी टांग खिंचाई क्यों करते रहते हो? अरे टांग खिंचाई कबड्डी में होती है। हम कोई खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं। अब बस भी करो जीजू, कम से कम आप इसका भी तो ख्याल कर लीजिए। कब से खड़ा खड़ा बेचारा बोर हो रहा है, नहीं तो भाग जाएगा यहाँ से। हम नहीं भागेंगे, हम तो बस ये देख रहे हैं कि जीजा साली का क्या रिश्ता ऐसा होता है। ओहो, तो आप इस रिश्ते का अनुभव ले रहे हैं और फिर आजमाएंगे? तुम दोनों यार मेरा मजाक उड़ाने लगे, हटो। इतने भी भोले मत बनिए अवतार जी, आपका भी यही रिश्ता है। चलिए देखिए, बहुत हो गया यहाँ पे, लेट्स गो इनसाइड। आओ। अरे जीजू छोड़ो भी, जनाब को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा, है ना? नहीं जाना है, हमने छुट्टी ले ली है, वो भी कई दिनों की। अरे यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है ना हमें। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो चलो फिर अंदर बैठते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं। चलिए आओ। हाँ भाई बैठो। चलो भाई। अच्छा जीजू, ये बताओ कि ठंडा पीना है या कॉफी? भाई हम तो ठंडा क्या करें, इनको अंदर लाए हैं। अरे यार सॉरी रूपा, अरे तुम्हें वीसीसी ले जाना था, मैं भूल ही गया, दिमाग से निकल गया मेरे, सॉरी। हाँ हाँ, अभी तुम्हें भूलने की आदत है, आगे जाने क्या करोगे तुम? यार एक्सट्रीमली सॉरी ना प्लीज। भाई तुमने हमें तो कभी सॉरी नहीं कहा और यहाँ रूपा को बार बार सॉरी बोले जा रहे हो। अरे हमारी तुम्हारी तो दोस्ती है, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। इसका मतलब रूपा तुम्हारी दोस्त तो नहीं है? अरे देखो, हमारे और रूपा के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो, है रूपा? हाँ, पहले गलती करेंगे और फिर उससे बचने की कोशिश भी यही करेंगे। बहुत अच्छे। असल में ना आज दोषी तुम हो। अरे हमने क्या किया भाई? हाँ सुनो, जीजू ने क्या किया? जीजू ने तुम्हारे आज अपने बचपन की ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे थे। हाँ, और वो सुनने के चक्कर में ना मैं भूल ही गया तुमसे किया हुआ वादा।
अच्छा मतलब जीजू के लाइफ में भी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं क्या? हमें तो यही लगा था कि ये किताबों में ही डूबे रहते हैं। अरे नहीं, ये बता रहा था अमरूद चोरी करने के चक्कर में जो उसकी जम के पिटाई हुई थी ना, उसको हम सुन सुन के दोनों हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। जीजू आपने तो कभी हमसे ऐसे किस्से नहीं शेयर किए। नहीं कुछ भी बोलता ऐसे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपने लिखे हुए कोई पोएट्री क्यों नहीं पढ़ती? तुमने वादा भी किया था। देखो यार आज नहीं, फिर कभी और। नहीं आज तो सुना ही दो। चलो अरे चलो रूपा सुनाएगी। चलो सुनाते। चलो डायरी लेकर आ जाओ। हाँ बिल्कुल। हमने कोई भी किससे बता दिया? अभी तो तुम्हें कह रहे थे कि अंदर चलो और पियो। ठंडा भी है। लो भाई। हाँ जी, लेखिका साहिबा सुनाइए। सुना जी। सब एहसास शब्द और भाव है तुम्हारे लिए, मेरी हर सांस और स्वभाव है तुम्हारे लिए, मुझ में रची बसी जीवन की वानगी हो तुम, मेरे नस नस में बहाव है तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, हमें पता ही नहीं था रूपा इतना अच्छा लिखती है। क्या बात है। थैंक यू। कॉल आई। पिताजी को। हाँ पिताजी। अरे मुझे घर जाना होगा। क्यों? नानी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। मैं निकलता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो हाँ। तुम दोनों साथ में निकलो, मैं आता हूँ फटाफट। हाँ ठीक है, चल ठीक है, मैं- आ जाना जीजू बाद में। मुझे लगता है माइनर हार्ट अटैक आया है इनको। अरे कभी कभी पेट में गैस की वजह से भी अटैक का आशंका हो जाता है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ये डॉक्टर बंसल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे क्या हुआ, नहीं लगा क्या फोन? अरे नहीं लग रहा है। रोज तो डॉक्टर बंसल के साथ बात हो जाती है, आज पता नहीं क्या हुआ है। ये नेटवर्क को कोई पंगा हो गया है। दूसरा कोई नंबर नहीं है क्या? नहीं है, एक ही नंबर है ना। अरे माँ थोड़ा सा धैर्य धरो माँ। अरे अवतार अवतार आया क्या? आ गया। अरे बाबू देख नानी को क्या हो गया। नानी नानी, अरे सुबह तक तो ठीक थी एकदम। हम छुट्टी का बताए थे तो हंस रही थी, अचानक से क्या हो गया? अरे बेटा बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है। नानी नानी बहुत दर्द हो रहा है क्या? नानी हॉस्पिटल ले चलते नानी को। पिताजी हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं अरे बेटा मुझे लगता है माइनर हार्ट अटैक आया है इनको। अरे कभी कभी पेट में गैस की वजह से भी अटैक का आशंका हो जाता है। माँ जी माँ जी। रिश्ते तो कई आए, लेकिन हमें ऐसे रिश्ता चाहिए जहाँ उसके करियर में बाधा नहीं आए। आपको अवतार से बात करनी होगी।